सतनाम बोलो गुरु महाराज की जय। आज मैं घट रामायण तुलसी साहब की कृतियों का परिचय आपको बता रहा हूँ। प्रिय बंधुओं, आज का हमारा विषय तुलसी साहब की रचनाओं कृतियों का परिचय। तुलसी साहब की रचनाओं में 3 कृतियाँ अब तक सर्वथा प्रसिद्ध एवं उनके सृजन के साक्ष्य के रूप में उपलब्ध हैं। ये है क्रमशः घट रामायण, रतन सागर और शब्दावली। घट रामायण का अर्थ है घट में न केवल संपूर्ण सृष्टि का अवतरण अपितु संपूर्ण सिद्धांतों तथा आध्यात्मिक चिंतन की अंतर साधना का समाहार। वह अपने इस मंतव्य को अनेक स्थलों पर कहते ही नहीं अपितु साधना के व्यवहार स्तर पर भी उतारते हैं। लख अलख अंडन कलक खंडा पलक पर घट घट कही। ये संपूर्ण सृष्टि इस अंड पिंड शरीर में निहित है और इस संस्कार इस प्रकार संपूर्ण सृष्टि की गाथा वह अपनी अंतःचेतना में स्वीकार करके आगे कहते हैं। वह स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि तन मन ब्रह्मांड पसार अंड खंड नौ खंड लगे। सो घट लखन मझार करत शैल ब्रह्मांड की। पिंड माही ब्रह्मांड देखा निज घर जोई के। गुर पद पदम प्रकाश निज आकाश अंबर चखी। इस शरीर रूपी पिंड में 85 पवन है। इसी में घट खट चक्र 12 नाल है। 10वीं नाल में राम तथा लक्ष्मण निवास करते हैं। इस घट में त्रिवेणी है, यही प्रयाग है। गंगा जमुना सरस्वती है, इसी शून्य महल है। शब्द शिखर है, त्रिकुटी है, इसमें 9 कमल, 1 3 गम्य लोक तथा चौथा अगम्य लोक है। इसी में 9 द्वार है। इस तत्व में प्रवेश योगी नहीं संत और साधु रहते हैं। पिंड के इस लोक को सत्यलोक कहते हैं। सत्यलोक में उस पर अनाम तत्व है जिसे बिरले लोग जानते हैं। इस घट के 34 भेद और 34 विविध तत्वों के केंद्र स्थल है। तुलसी साहब अंत के संदर्भ में संपूर्ण लोक, अध्यात्म, पुराण, धर्म कथा और उनके विविध संदर्भों का समाहार करके कहते हैं कि घट में है स्वर्ग एवं नरक है दोई। घट में जन्म मरण पुण्य होई। घट में कथा पुराण सुनावे। घट में काया कर्म करावे। घट में बैठे 5 नादा। घट में लागी सहज समाधा। घट में राजा बलि है रावण। घट में राजा बलि है रावण। बलि है बावन। घट में सीता रघुपति रावण। घट में राजा बलि है बावन। घट में सीता रघुपति रावण। घट में सुखदेव व्यास अरु नारद। घट में ऋषि मुनि अरु सारद। सो सब घट कही बरन सुनाई। तो जग कागज मिले न स्याही। इस घट के भीतर 72 कोठे हैं जिसमें ब्रह्मा विष्णु शंकर वरुण सुमेर आदि बैठे हैं। 84 सिद्ध, 25 प्रकृति, 9 नाड़ियाँ, 5 इंद्रिय निवास एवं वायु शून्य वैराग्य आदि सब कुछ बैठे हैं। इस घट में अंतरण में स्थित विधि तत्वों को न योगी देखता है न कर्मकांडी। लोक के धर्मपंथी एवं भेष रचना द्वारा आध्यात्मिकता का प्रदर्शन करने वाले तो इसे जानते ही नहीं। तुलसीदास जी इस अंतःचेतना की आध्यात्मिक बुद्धि के साक्ष्य के लिए अपने युग के एवं सामुदायिक संदर्भों तथा धर्म गुरुओं को सामने रखकर न केवल उनके आध्यात्मिक विचारों का खंडन करते हैं अपितु उन्हें घट साधना के भीतर की आध्यात्मिक अंतराकृति से जोड़कर उन्हें प्रमाणित बनाते हैं। काशी के पंडितों में
नैनू, सैनू, माना, फकीर तकी शेख, कर्मा तथा धर्मा नामक जैन धर्मावलंबी, करमचंद पालीवाल सावक जैन धर्मी, करिया और जैनी नारियां, श्यामा पंडित, रेवती दास, हृदय अहीर का पुत्र गुनवा, फूलदास कबीर पंथी, प्रियलाल गोसाई आदि आदि विविध मतों एवं संप्रदायों के ज्ञानियों को जिस अगम्य तत्व का मार्ग दिखाकर संतुष्ट किया वो घट रामायण में ही संबद्ध है। इस अद्भुत घट रामायण के महत्व का निरूपण करते हुए कहते हैं कि यही घट माही तो रामायण गाई, ग्रंथ बनाई के पिंड पिंड ब्रह्मांड दिखाया, तुलसी लैलाई के। हम देखा पिंड ब्रह्मांडा, निरखा संत दीप नौखंडा, अंडा तत्व 5 बनाया, काया धस जाई के। तुलसी तत्व तोल बताई, पुण्य कही कही भाग्य सुनाई, घट रामायण बूझे सु कहत्यु लोकों में। संत मत के अंतर्गत अगम तत्व का उद्बोधन एवं उसकी प्राप्ति तथा साधनाओं द्वारा अंतर्वृत्ति के अंतर्गत अन्वेषण और बाह्य आडंबरों, पंथ, भेष, मूर्त, धर्म ग्रंथ, मंदिर, तीर्थ आदि के स्थान पर इस घट में अंतर प्रवृत्ति में ब्रह्म तत्व, अगम तत्व की प्राप्ति ही घट रामायण का मूल मंतव्य है। यहाँ रामायण शब्द का अर्थ राम का आयन यानी राम का घर नहीं, इस अगम्य का आयन जिसे लोग राम के रूप में जानते हैं वो अगम्य तत्व है। वो दशरथ पुत्र नहीं है जिसका कुछ मर्म और है। उस अगम तत्व की वार्ता ही घट रामायण का मूल मंतव्य है। गोस्वामी तुलसीदास और साहेब का एक है। घट रामायण के रचनाकार तुलसी साहब अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत देते हुए स्वयं को तुलसीदास बताते हैं और कहते हैं कि संवत 1618 में मैंने सर्वप्रथम घट रामायण की रचना की थी, किंतु काशी में पंडितों तथा जन समुदाय के विरोध के कारण इसे छिपा दिया और लोगों को भ्रमित करने के लिए संवत 1631 में मैंने रामचरित्र का निर्माण किया। कि संवत 1631 रामचरित कीन पद ईसा, ईस कर्म अवतारी भावा, कर्म भाव सब सगई सुनावा, जग में कंगरा जाना भाई, रावण रामचरित्र बनाई, पंडित भेष जगत मझारी, रामायण सुनि भये सुखारी, अंधा अंधे विधि समझावा, घट रामायण गुप्त करावा। घट रामायण की रचना जैसा कि उन्होंने बताया है कि संवत 1618 में की थी और पुनर्जन्म के बाद उन्होंने उसे भी प्रकट किया। प्रकट भी नहीं किया, ये संतों के हाथ लग गई थी और उन्होंने इसे लोक के सामने रखा। घट रामायण सार जग विरोध गुप्त करी, लगी संत के हाथ बूझ भेद सारा लिया। इस कथा का सार इतना ही है कि घट रामायण और तुलसी रामायण की यदि तुलना की जाए तो ये दोनों में घट रामायण श्री रामचरितमानस से अधिक श्रेष्ठ है। ये तो लोकांध जन समुदाय को अंधी विधि से समझाने की एक कथा मात्र है, किंतु ये घट रामायण उससे भिन्न इस प्रकार है कि घट रामायण यगम पसारा, घट पिंड ब्रह्मांड लखा विधि सारा, नाम अनेक अनेकन कहिया, सो सब घी घट भीतर दरसैया, अगम निगम यम अकथ कहानी, तुलसी भाकी अगम निशानी, घट रामायण ग्रंथ बनाई, साकी शब्द सग अगम विधि गाई। अब हम बात करते हैं शब्दावली की। तो तुलसी साहब के इस ग्रंथ का नाम तुलसी शब्दावली है। शब्द या शब्द निर्गुण पंथ का ये पारिभाषिक शब्द है। परंपरा में संतों एवं सद्गुरुओं द्वारा आध्यात्मिक अनुभव एवं साधना के संदर्भ में जिन वाक्यों को साक्षात्कार हुआ उनका कथन ही शब्द है। ज्ञानदेव, नामदेव, नानक देव, कबीर दास, दादू दयाल आदि के शब्द इसी संदर्भ के हैं। वह इनके आध्यात्मिक अनुभव के शब्द हैं। शब्द के रूप में उनके साहित्य के अंतर्गत संकलित है। तुलसी साहब की शब्दावली का भी यही अर्थ है। वह इनके आध्यात्मिक अनुभव से संबद्ध विविध अनुभवों के संकलन या उनके अपने निजी अनुभव के प्रमाण है।
ये शब्द अनेक छंदों तथा अनेक रागों में संतों की साधना से जुड़े हुए उनके विविध आध्यात्मिक पक्षों का प्रतिनिधित्व करते हैं। विविध साहित्यिक छंदों तथा दोहा, सवैया, कुंडलियाँ आदि विविध काव्य कथा रूढ़ियों का तथा ककहरा, बारहमासा, संबद्ध, मंगाल एवं विविध राग रागनियों द्वारा टप्पा, कलंग, धमार, तिल्लाना, ठुमरी, प्रभाती आदि आदि रागों में गाई गई हैं। शब्दावली की मुख्य विषय निर्गुण मतवाद से संबद्ध है। विविध आडंबरों का विरोध सर्वत्र दृष्टिगत है। विविध प्रकार के कर्मों के आडंबर के बीच फंसे हुए मानव समाज को सहज, नैतिक एवं आडंबर विहीन मार्गदर्शन को ही कृति का मुख्य लक्ष्य रखा गया है। शब्दावली का सबसे प्रिय विषय है आध्यात्मिक रहस्यवाद और कबीर आदि की परंपरा में तुलसी साहब भी उस अगम प्रियतम के लिए आत्मा की पीड़ा भरी वेदना को निरंतर व्यक्त करते हुए केवल मिलने की कामना ही नहीं, उनके तादाम से मिले सुख का अनुभव विशिष्ट रूपों में अनुभव के साथ पाठक व्यक्त करते हैं कि सतगुर बिरहिन बात कलेजे रोवे और चिल्लाई, हाय हाय ही में निसिवासर हरदम पीर पिराई। मैं दुखिया हूँ दर्द दीवानी प्रीतम दस दिखाई, मैं दुखिया हूँ दर्द दीवानी प्रीतम दस दिखाई। लखाई तुलसी प्यास बुझे प्यारे से चढ़कर अधर असमाई, कृपावंत संत समझावे और न लगे उपाई। संत साहित्य की अगम अवधारणाएं एवं शब्दावली की सार तत्व के रूप में संकलित किया गया है। रतन सागर तुलसी साहब की तीसरी कृति रतन सागर है। ये रतन सागर सभ्यतया उनकी प्रारंभिक कृति है। ये रतन सागर का मूल मंतव्य मानव जात के उद्धार से संबंध है। ये मानव जात के उद्धार के विविध संदर्भों में अनेक शैलियों में रखते हैं, जिनमें उनकी कथा शैली बड़ी ही रोचक है। इस सृष्टि रचना के बीच जीव का जन्म किन किन कारणों से होता है, किन कारणों में वे लोक में बंधा हुआ 84 लाख योनियों में भटकता रहता है, जो कि मानव जीवन के भटकाव का मुख्य कारण है, उसकी कर्म शक्ति एवं उनसे उत्पन्न शक्तियाँ हैं। वो अपने प्रिय शिष्य हृदय के विविध प्रश्नों का उत्तर देते हुए इस जीवन के बंधन के विविध पक्षों का प्रकाश डालते हैं। करनी करे भोग पल भाई, जोनी घर फल को भुगताई। यह रहने की बात विचारा, या में नहीं हो ये निर्धारा। करनी करे कर्म की बाजी, इंद्रिय सुख भोजन में राजी। यही कर्म एवं इंद्रिय सुख ही सांसारिक एवं बार बार जन्म मरण धारण करने का कारण है। संतों का कर्तव्य है कि मनुष्य को समझाकर साधना की ओर उन्मुख करके तथा सत्संगत में संपर्क में प्रेरित करके जन्म जन्मांतर मृत्यु के बंधनों से मुक्त करना है। और अपने शिष्य हृदय के विविध प्रश्नों के उत्तर द्वारा अपने सिद्धांतों का तुलसी साहब ने यहाँ विवेचन किया है। इन्होंने विश्वामित्र, वशिष्ठ, नारद तथा अन्य लौकिक कथा प्रसंगों द्वारा परमार्थ सत्य का बड़ा ही सटीक एवं सही विश्लेषण किया है। शांति, दया, उदारता, क्षमा, धैर्य, संतोष, अहिंसा, विनम्रता एवं साधुता, अहंकारहीनता जैसे मानवीय मूल्यों की स्थापना करके उनका अनुपालन समाज के लिए आवश्यक बताया है। छुआछूत तथा भेदभाव के समूह का विनाश के संबंध में उन्होंने जो उक्तियाँ स्थल स्थल पर कही हैं, निश्चित ही आज के संदर्भ में उसका विशेष महत्व है। हृदय तथा स्वयं के बीच संवाद के रूप में लिखी गई यह कृति निश्चित ही मानव मूल्यों की दृष्टि से आज भी प्रासंगिक है। संत तुलसी साहब की सबसे बड़ी देन है संपूर्ण मानव समुदाय के लिए आध्यात्मिक अंधानुकरण का पूर्णतया तिरस्कार। ये अध्यात्म के मूल तत्व को संत साधना से जोड़ते हैं और संत साधना का व्यर्थ बताते हैं। वह आडंबर, शून्य, परंपरा से मुक्त तथा तर्कमंडित धर्मानुशासन। इसलिए वे अपने युग के जैन, शिया, सुन्नी, वेदांत, कर्मकांड, अंध परंपरावाद के अंतर्गत मूर्ति पूजन, विविध धार्मिक
उत्सवों एवं कार्यों के आडंबर आदि के विरोध में खड़े होते हैं। वह स्वयं निर्गुण संत के समर्थक हैं, किंतु निर्गुण साधक कबीर एवं नानक देव की धार्मिक तथा व्यवहारिक मान्यताओं में व्याप्त रूढ़ियों का विरोध करते हैं। वह गुरु नानक देव के सरोवर एवं कबीर दास जी की चौका साधना के अपने ढंग से व्याख्या करके उसे वैज्ञानिक एवं तर्क संगत आधार देते हैं। उनका मूल सिद्धांत है परंपरा, पुराणवादिता, लोक प्रचलन, वेदवाद से हटकर उनसे भिन्न तर्क सम्मत साधना का मार्ग निर्मित करना ही मानव जाति का लक्ष्य है, जो समाज के लिए सहज रूप से बोधगम्य हो सके। पिंड में ब्रह्मांड का शिथिलीकरण उनका सिद्धांत इस अर्थ में महत्वपूर्ण है क्योंकि संपूर्ण आध्यात्मिक चेतना केंद्र में स्वयं को रखो। बाहर के संसार का अनुभव ब्रह्मांड के संदर्भ केवल बाह्य अनुभूति है, आत्मानुभूति के नहीं है। अतः आत्मानुभूत के मूलाधार अपने मन, बुद्धि, मति, विवेक तथा बोध तथा चैतन्य के द्वारा स्वयं में ही उस परम तत्व को जानने की चेष्टा करो जो मंदिरों में है। वेदों में एक किताब, एक पुराण है, कर्मकांड एवं पंथ भेद से जुड़ा हुआ है। आत्मा चैतन्य एवं सतत्व का इस चैतन्य में अनुकरण करके उसी में स्वविलयन उनकी साधना का परम लक्ष्य है। तुलसी साहब की विशेषता है, महत्वपूर्ण विशेषता कि लोक समुदाय से स्वयं को जोड़ने की है। उनके शिष्य संपूर्ण जातियों के व्यक्ति के हैं। वह उनकी भाषा, उनके साक्ष्य, उनकी शैली, उनकी लोक रीतियाँ आदि का इसलिए अपनी कविता में प्रयोग करते हैं ताकि सहज ही बिना किसी औपचारिकता के वह साथ उनसे जुड़ सके। उनकी साधना एवं भक्ति का चौथा तत्व है कि समग्र मानवीय मूल्यों का सामाजिक गृहस्थता जैसा किया गया है। वह जाति पात, स्त्री पुरुष, पिता पुत्र का भेदभाव आध्यात्मिक साधना में नहीं मानते। वह हृदय अहिर और उसके पुत्र गुरुमा को एक साथ धर्म मार्ग की दीक्षा देते हैं। वह महंत फूलदास एवं उनके शिष्य सुरतिदास को भी साथ साथ ज्ञान मार्ग पर ले चलते हैं। हिंसा के वह प्रबल विरोधी तथा पंथ भेष कर्मकांड के पूर्णतः निंदक थे। वह आडंबर पूर्ण धर्म कथाओं की सशक्ति का विरोध करते हुए तर्क संगत धर्म साधना में प्रवृत्त होने के लिए संपूर्ण समाज को प्रेरित करते हैं। प्रेम, मैत्री, करुणा, विनम्रता, अहम भाव का त्याग उनकी साधना की मूल प्रवृत्ति थी। तुलसी साहब मानव जात को मानवीयता के बंधन में बांधकर उनको एक साथ रहने और रखने के पक्षपाती थे। वह पंथों के रूप में विख्यात नहीं रहे। संभव है उनके देहावसान के बाद तुलसी साहब मत को शाही मत के नाम से जाना जाता है। निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि मानवीय से विवेक तथा समय को धर्म साधना के आधार के रूप में प्रेरित करते हुए समाज को रूढ़िवादिता से मुक्त करके धर्म भाव में प्रवृत्त करने के प्रति आजीवन कृत संकल्प रहे। बोलो तुलसी साहिब की जय, बंदी छोर साहिब की जय। आज हमने आपको उनकी कृतियों के बारे में विस्तार से चर्चा की, जिसको सुनकर आप अपने जीवन को धन्य बनाएं। सत्यनाम बोलो गुरु महाराज की जय। श्री श्री सतलोक निवासी चौथे पदवासी अनामय पुरुष सच्चे स्वामी साहिब दीनदयाल पतित पावन सुगुण सावन दम उदाहरण खुद मालिक सरकार तीन भवसागर की पार करने वाले सतगुरुदाता बंदी छोर साहिब की बंदगी। सत्यनाम तुलसी साहिब की जय।